राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार को कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने किडनी फेल होने के बाद भर्ती प्रसूताओं और उनके परिजनों से मुलाकात की और चिकित्सकों से घटना की जानकारी ली। इसके बाद मीडिया से बातचीत में गहलोत ने मामले को बेहद गंभीर बताया। देखिए, बहुत ही गंभीर स्थिति है जिस रूप में ये 4 मई से आने लगे। 4 मई से आप सोच सकते हो कि 4 मई 4 जून 2 तारीख लगभग 1.5 महीने हो जाएंगे। तो स्थिति जो 4 की डेथ हो गई है और अभी तक उनका FSL वाली जो रिपोर्ट आती है अभी तक आई नहीं है। अब डॉक्टर कहते थे आप 4-6 महीने लगते हैं, तो मालूम करना पड़ेगा वास्तव में 4-6 महीने लगते हैं या कम, या इमरजेंसी में और कहीं भेज के हम करवा सकते हैं कि रिपोर्ट राजस्थान के अलावा भी। ये तो हमें मालूम करना पड़ेगा, हमें मालूम नहीं है। पर जो डॉक्टर ने कहा हमें, बाकी जो 5 पेशेंट भर्ती है उनकी स्थिति, उनकी किडनी सबकी थोड़ा बहुत फर्क है, कि ज़्यादा कि कम, पर सबकी किडनी डैमेज है। ठीक है, डायलिसिस की 3 बार होता है सप्ताह में, 2 बार, 1 बार होता है। तो स्थिति जो है, ये स्थिति बनी हुई है। परिवार वाले करीब सब गरीब है। एक भी परिवार ऐसा नहीं बना जो कि सक्षम हो ये सब कुछ करने के लिए। जो टैक्सी ड्राइवर था, बेटा मान लो, वो टैक्सी बंद हो गई, सेवा कर रहा हूँ। ये स्पेशल केस है, ये मामूली केस नहीं है कि किन कारणों से ये प्रसव के बाद में स्थिति बनी है। ये बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। डॉक्टर भी कहते हैं हमें नहीं मालूम। टीमें आई है, एम्स की भी आई है और स्टेट गवर्नमेंट की भी आई है। उसका तो मैं स्वागत करता हूँ कि कम से कम टीम आई है, एम्स की भी और स्टेट गवर्नमेंट की। उनकी रिपोर्ट क्या है ये इनको मालूम नहीं है, कि डॉक्टर को मालूम नहीं। ये मालूम चला है और ये स्थिति इतनी सीरियस है, ऐसी बातें शेयर करेंगे पब्लिक से भी कि भाई कुछ कमी रह गई थी दवाओं में या इलाज में, देखभाल में, या नौबत क्यों आई। क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में दवाएं वही है, कह रहे हैं यहाँ के डॉक्टर कहते हैं प्राइवेट अस्पताल में दवाएं वही थी, वहाँ ये स्थिति नहीं बनी है। तो वहाँ नहीं बनी, फिर यहीं क्यों बनी। JK के अंदर 2 डेथ हुई वहाँ पे भी, तो JK में 2 डेथ हुई, यहाँ 4 डेथ, या 2 यहीं आगे थे, वो यहाँ आगे शिफ्ट हो गए थे। या ठीक, अब ठीक कह रहे हैं। तो ये स्थिति है। मेरी मांग सरकार से रहेगी, मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी से, इस केस को आप स्पेशल लो। खाली इलाज फ्री हो गया, उसमें भी क्या है कि लोग समझते नहीं है। दवाएं जनरिक दी जा रही है। मान लो हमने खुद ने फैसला किया 10 साल पहले जनरिक दवाओं का, डायलिसिस फ्री किया हम लोगों ने, परंतु कई लोगों को भ्रम रहता है क्योंकि ब्रांडेड दवाई होती है जल्दी ठीक हो जाते हैं। कुछ लोगों ने शिकायत करी, तो उनको भी तसल्ली दिलानी चाहिए कि जनरिक दवाइयाँ और ब्रांडेड में कोई फर्क नहीं है। फिर भी मान लो क्योंकि स्पेशल केस है, तो मान लो 5 मरीजों के लिए आप ब्रांडेड दवाएं देकर इनको खुश कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते, तो करना चाहिए। बात छोटी सी होती है, कुछ इनको इमदाद मिलनी चाहिए। अब मरने पे इमदाद करते हैं लोगों की, ये तो स्थिति उनकी तो ऐसी स्थिति है जो 1.5 महीने भुगत रहे हैं बेड पर, डिमोरलाइज है। ठीक होंगे तो बाद में हमारा क्या होगा, किडनी हमारी खराब रहेगी तो डायलिसिस रोज कौन करेगा, ये आने देंगे क्या, ये भ्रम थे उनको। तो हमने डॉक्टर से बात करी, उनको विश्वास दिलाया कि आपको कोई मना नहीं करेगा, आप आए डायलिसिस करवाएं। पर जिंदगी में डायलिसिस पे जिंदा रहे आदमी, वो बहुत बड़ी बात है ना। अगर आपकी किडनी खराब हो गई है इलाज के अभाव में या दवाओं की गलत दवाओं से या किन कारणों से, सबसे पहला काम है कि सरकार को उनकी तय में जाना चाहिए कि ये हुआ क्यों है, मरे क्यों लोग और भुगत क्यों रहे हैं। ये मालूम जब तक नहीं होगा तब तक आगे बात बढ़ेगी ही नहीं। ये हम कह के आए हैं। अब मुख्यमंत्री को पूरी रिपोर्ट बना के भेजेंगे हम भी। हम गए थे और ये हमने देखा हालात, आप खुद गंभीरता से इसको लो और कुछ इमदाद भी करो इमीडिएटली। एडवोकेट इमदाद कर दो इनको, क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अगर आप 5 लाख भी दे देते इनको, या दे दिए होंगे पता नहीं, मरने वालों को कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, बताइए अब उनकी क्या गलती है।
भर्ती हुए अस्पताल, गवर्नमेंट अस्पताल है, प्राइवेट भी नहीं है, तो इमदाद करने में क्या दिक्कत है इनको। सीएम रिलीफ फंड होता है इनके पास में, डिस्क्रिप्शन होता है मुख्यमंत्री का, जब चाहे वो मदद कर सकते हैं, तो मदद मिले इनको, इलाज अच्छा हो। और दिल्ली में या बॉम्बे में इलाज हो सकता हो, वहाँ के डॉक्टर सलाह करनी चाहिए आपको, भाई हमारी ये नौबती आई है और हमें पता नहीं पड़ रहा कि ये स्थिति क्यों बनी है। हम रिपोर्ट अभी तक प्राप्त किया है, रिपोर्ट मिली नहीं हमें, या मिल नहीं रही है, तो जो कुछ भी स्थिति शेयर करना चाहिए। हो सकता है बॉम्बे में, दिल्ली में ज़्यादा मरीज आता है हिंदुस्तान भर के, वहाँ हो सकता है कि ऐसी स्थिति बनी हो, केसेज आए हो, उनका अनुभव ज़्यादा होता है, तो संकोच हम घमंड नहीं करना चाहिए, वहाँ बात करके पता करना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति बने तो दिल्ली या बॉम्बे शिफ्ट करने में हर्ज नहीं होना चाहिए। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, बाकी तो भी क्या बात करें, तो बहुत दुखद बात है। रिपोर्ट आ चुकी है लेकिन ओपन नहीं किया जा रहा है। हाई लेवल की जो रिपोर्ट, वही तो मैंने कहा, हाई लेवल की जो रिपोर्ट मैंने शुरुआत वहीं से करी थी कि सरकार को चाहिए रिपोर्ट आई एम्स की या स्टेट गवर्नमेंट की, उन रिपोर्टों को साया करना चाहिए। तो ये स्थिति बनी है, हम इस पे ये स्टेप उठा रहे हैं। वो जो रिपोर्ट दी और जो स्थिति बनी है, बनी क्यों है, सरकारी अस्पताल बनी है, सरकारी अस्पताल है, तो सरकार पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। विश्वास उठ रहा है मरीजों का, गिरावट आ रही है। और अभी अब 4 महीने, 4 महीने और 9 महीने से मतलब बैठे हैं, तो नेचुरल है कि मरीज की हालत क्या हो रही होगी और मरीज के परिवारों की हालत क्या हो रही है, अपन सोच सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, उस पर बात करने हाई लेवल कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है सर जयपुर में, ये तो नहीं बता रहे, उसमें ये इनको कहा नहीं है- मालूम है। उसमें ये कहा है, जो आप डॉक्टर्स क्या ने रहे इस शुरुआत बात? में बताई थी वो रिपोर्ट आगे क्या से कह रहे? जो इन्होंने डॉक्टर्स ने जो शुरुआत में जो कारण बता रहे थे ना, ये कि मरीज गंभीर हालत में आए थे, वही जो है उस रिपोर्ट में भी वो वही तो लिखा 2 गया है। मरीज आए हाँ। जेके से, वो जो इन्फेक्शन तो बाकी तो यही के मरीज थे ना, जो डिलीवरी के लिए आई थी महिलाएं। तो बाकी महिलाओं में भय पैदा हो गया कि भाई वहाँ पे स्थिति, पहले गए तो बाद में ये स्थिति बनी है, तो पता नहीं हम डिलीवरी में करवा रहे, हमारा क्या होगा। ये चिंता मुक्त करना चाहिए बाकी महिलाओं को जो प्रसव के लिए आ रही है, उनके परिवारजनों को, स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए उनको विश्वास दिलाए कि आप निश्चिंत रहो, हमने पूरी मॉनिटरिंग कर ली है, आगे फ्यूचर में ऐसी कोई स्थिति नहीं बनेगी। सर बीकानेर में भी 2 महीना हो चुका परिवार यहाँ के बाद बीकानेर खबर आ रही है, सर 2 महीना हो गया परिवार सरकार को चाहिए नहीं इनको तो